हेलो स्टूडेंट्स, देन हम स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.2 पार्ट थ्री में हम क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 19 तक हम सॉल्व करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 4 बाय 8। हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उसका हमें बताना है कि क्या वो डिविजिबल है 4 एंड 8 का। पार्ट ए, 1128। इन 1128 नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट। हम क्या देखेंगे, 4 की डिविजिबिलिटी में हम देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट, एंड 8 की डिविजिबिलिटी में देखेंगे हम लास्ट की 3 डिजिट। तो 2 डिजिट्स को हमने देखा विच इज डिविजिबल बाय 4। द गिवन नंबर डिविजिबल बाय 4। 28 तो हमारा आता है 4 के टेबल में, तो ये क्या हो गया, इसका डिविजिबल हो गया। एंड इन 1128 number formed by the last 3 digit 1 to 8 which is divisible by 8। 1 to 8 को हमने डिविजल करके देखा, क्या ये डिविजल है 8 का? यस, इज द डिविजिबल बाय 8। तो हमने लिख दिया कि ये जो नंबर है वो भी डिविजल होगा किसका, 8 का। देन बी पार्ट है हमारा 25516। इसको भी हमें सेम वही बताना है कि क्या ये 4 और 8 का डिविजल होगा। 4 के डिविजल में हम 2 डिजिट्स को देखेंगे एंड 8 के डिविजल में हम 3 डिजिट को देखेंगे। इन अ नंबर फॉर्म एज द लास्ट 2 डिजिट इज 16 विच इज़ डिविजिबल बाय 4। 16 तो हमारा 4 के टेबल में आता है, तो ये क्या हो गया, गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। जो हमारा गिवन नंबर है वो भी डिविजल होगा किसका, 4 का। देन अब हम देखते हैं 8 की डिविजिबिलिटी। 8 की डिविजिबिलिटी में क्या लेंगे हम, इन 3 नंबर्स को, नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट 516 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। इस 516 वो क्या डिविजिबल नहीं होगा 8 का, तो जो हमारा गिवन नंबर है वो भी डिविजिबल नहीं होगा 8 का। सी और डी पार्ट आप खुद करोगे। देन क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इज इट डिविजिबल बाय 3 आल्सो। इफ़ सो गिवन नंबर एग्जाम्पल टू जस्टिफाइज योर आंसर। इसने बोला है कि हमारे एक नंबर्स है कि वो क्या वो डिविजल, क्या 9 डिविजल होता है 3 का। जो नंबर हमारा गिवन होगा देन वो क्या डिविजल होगा 9 और 3 दोनों का। तो वो क्या होगा, यस 18 इज द डिविजल बाय बोथ 9 एंड 3, क्योंकि 18 जो है वो दोनों के टेबल में आता है, तो वो डिविजल होगा दोनों का। क्वेश्चन नंबर 12, knowing that a number is divisible by 2 and 6, what can you about it divisible by 12। इसने बोला है कि knowing a number, जो हमारे पास नंबर है क्या वो 2 और 6 का डिविजल होगा। when you can about the divisible by 12, क्या वो 12 का डिविजल होगा। it may not possible divisible by 12, वो 12 का डिविजल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज 36270 इज डिविजिबल बाय 45। क्या 362 डिविजल होगा 45 के, चेक करते हैं। इन 36270 वंस डिजिट इज 0, सो 36270 डिविजल होगा किसका, 5 का। देन गिवन नंबर है हमारे ये, हमने इसका सम करा, सम करने पे कितना आ गया इसका 18। देन 18 किसका डिविजल होता है, 9 का। देयरफॉर 36270 इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली डिजिट जो है वो भी हो जाएगी 9 की डिविजल, एंड जो हमारा गिवन नंबर है वो भी क्या होगा 45 का डिविजल। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive नंबर्स इज आल्सो ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ द सेम एग्जाम्पल। यस, फॉर एग्जाम्पल हमने इसका एग्जाम्पल लिया कि क्या 3 और 6 का जो है वो वेरीफाई होगा। एंड 2, 3 and 4 दीज आर द कॉन्सिक्यूटिव प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। 2 × 3 × 4, तो हमने क्या करा, तीनों को मल्टीप्लाई करा, ये कितना आ गया मेरा 24। एंड डिविजिबिलिटी बाय 2, अब हम इसमें चेक करेंगे कि क्या ये डिविजिबल होगा 2 का। इन 24 वंस डिजिट इज 4 विच इज एन इवन नंबर। 24 इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 24 तो हमारा क्लियरली डिविजिबल हो जाएगा 2 से, तो ये क्या होगा, डिविजिबल होगा 2 का। एंड डिविजिबल क्या करेंगे हम 3। divisible by 3, given number is a 24, the sum of digit is 2 plus 4 then equal to 6 which is number is divisible by 4। हमने क्या करा, 3 की डिविजिबिलिटी में हम सम्स को डिजिट्स को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो दोनों को प्लस करा, ये आ गया 6 तो हमारा 3 के टेबल में आता है, तो ये भी क्या होगा हमारा 3 का डिविजिबल। एंड डिविजिबिलिटी बाय 6, गिवन नंबर है हमारा 24
इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3. इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 6 आल्सो. तो 6 भी क्या होगा, इसका डिविजिबल होगा. 2 और 3 का डिविजिबल है तो 6 का भी ये डिविजिबल होगा. एंड क्वेश्चन नंबर 15, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 11. हमें 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करनी है. ए पार्ट है इसका 7048 डिविजिबिलिटी बाय 11. हमने इसकी डिविजिबिलिटी चेक करी, क्या है, हम क्या करते हैं, एक नंबर को छोड़ के दूसरा नंबर लेते हैं. जैसे कि 8 से फिर हमने क्या लिया 0, इसके बाद हमने 7 फिर नीचे से लिया 7 देन 4. इन दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया. इन दोनों को प्लस करके आया 8, इसको 11. इन दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस कर देंगे इन दोनों को, तो इतना आ जाएगा 3. 3 इज़ अ नॉट, 3 हमारा 11 के टेबल में नहीं आता, तो 3 इज़ अ नॉट डिविजिबल बाय 11. हैंस जो हमारा गिवन नंबर था वो भी डिविजिबल नहीं होगा 11 का. सो 704 इज़ अ नॉट डिविजिबल बाय 11. देन बी पार्ट 85690, वही सेम प्रोसेस, एक छोड़ के एक नंबर लिया, नीचे से हमारे जो नंबर बचे थे उन दोनों को ऐड कर दिया. तो हम दोनों को प्लस, इन तीनों को प्लस करा, 0 6 8 एंड 9 + 5, दोनों को प्लस करने पे क्या आ गया हमारा 14 14. दोनों का डिफरेंस करा, माइनस करने पे कितना आ गया ये 0. तो 0 क्या है, वो डिविजिबल होता है 11 के. जो हमारा गिवन नंबर है वो भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 11 का. देन सी पार्ट, सेम प्रोसेस बिल्कुल, इसको भी हम बिल्कुल वही सेम ऐड करके डिफरेंस कर देंगे और इसकी चेक करेंगे क्या ये डिवीजन है. अब हमारा डिफरेंस करने पे क्या है 11. दैन 11 क्या होगा, 11 के टेबल में तो आएगा. देन 11 इसका डिविजन होगा, जो हमारा गिवन नंबर होगा वो कम्प्लीटली डिविजन होगा 11 का. देन डी पार्ट, 73548, सेम प्रोसेस बिल्कुल वही, ऐड करा तीनों नंबर्स को, डिफरेंस करा, 10 आ गया. 10 11 के टेबल में नहीं आता तो ये 11 का डिविजिबल नहीं होगा. तो गिवन नंबर भी हमारा 11 का डिविजिबल नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 16, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्लेस स्टार. हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें हमें स्टार गिवन है और उसको हमें रिप्लेस करना है बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू द मेक इट डिविजिबल बाय 9. वो किसका डिविजिबल होना चाहिए, 9 का. देन क्वेश्चन नंबर ए, इसका 16 का ए पार्ट, 78*2 द सम ऑफ द डिजिट इन द नंबर्स. क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी बोली है तो 9 की डिविजिबिलिटी में हम जो सम नंबर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, सम. तो हमने क्या कर दिया, सम कर दिया. इनका सम करने पे कितना आ गया 17. द नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इज 27. जो हमारा इसका नंबर नेक्स्ट नंबर होता है स्मॉलेस्ट नंबर, वो क्या होगा 27. क्या होता है, 9 का डिविजिबल होता है. तो स्टार इज टू बी रिप्लेस्ड बाय 27 माइनस 17. इसको हमने इसके जगह पे रिप्लेस करा, स्टार की जगह पे 27 देन -17 देन इक्वल टू कितना आ गया मेरा 10. देन बी पार्ट 65*1, इसमें भी वही सेम करा, सबको ऐड कर दिया, 12 आ गया, रिप्लेस करा, अब 12 है. देन 9 2 ज़ा कितना 18 नंबर हमने लिया, ठीक है. देन अब क्या करा, उस स्टार की जगह पे हमने 18 को रिप्लेस कर दिया. 18 माइनस 12 कितना आ गया मेरा 6. 30 स्टार 6 सम करा, 9 आया. 9 है तो यहाँ पे हमारा 9 है, तो ये भी क्या होगा 9 का कम्प्लीटली डिविजिबल होगा. तो स्टार की जगह पे हमने क्या रखा 9 देन इक्वल टू क्या हो गया 0. क्वेश्चन नंबर 17, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्लेस बाय स्टार द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक अ डिविजिबिलिटी बाय 11. पहले वाले क्वेश्चन में हमने 9 की डिविजिबिलिटी चेक करी थी, देन इस वाले में हम 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. 11 की डिविजिबिलिटी में वही प्रोसेस, 1 बाय 1 एक नंबर को ये छोड़ के जो हम 3 नंबर्स को ऐड करेंगे और जो बच जाते हैं देन उनको ऐड करेंगे, देन डिफरेंस कर देंगे. उनका डिफरेंस करने पे कितना आया ये 3. द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबिलिटी बाय 11 इज 11. हमें क्या लाना है कि कोई भी नंबर है उस, अब जैसे कि क्या है 3 है, अगर 3 में हम कोई ऐसा नंबर ऐड करें 8 कि हमारा क्या नंबर आ जाए 11 आ जाए, तो ये क्या हो गया 3 + 8 को इक्वल टू क्या हो गया 11. द स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया हमारा 8 जो हमने इसमें ऐड करा था. देन बी पार्ट है मेरा, इसका भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है, 1 बाय 1 छोड़ के प्लस करा, डिफरेंस करने पे कितना आ गया -13. द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 11 इज 11. अब हमारा था 13, तो 13 में से -2 करेंगे तो -2 करने पे क्या आ जाएगा 11. द स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया हमारा 2. सी पार्ट सेम प्रोसेस, वही 1 बाय 1 छोड़ के, जैसे कि एक बार स्टार आ गया, फिर 0 देन 7, फिर नीचे से हमारा 1 8 एंड 9, ठीक है. हम इन सबको हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया एंड डिफरेंस करते हैं 18 माइनस 7 देन क्या आ गया 11. द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबिलिटी 11 इज 11. अब हमारे पास क्या है 11, तो 11 में से हम 0 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये 11. द स्मॉलेस्ट नंबर इज 0. स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा इसका 0.
क्वेश्चन नंबर 18, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्लेस स्टार बाय ए स्मॉलेस्ट नंबर। ए में हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर एंड देन बी इज द लार्जेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबिलिटी बाय 3। हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 की। देन 57 स्टार बी द सम ऑफ द डिजिट इन द नंबर। तो हमने डिजिट्स का सम करा, कितना आ गया 70। फर्स्ट में हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबिलिटी। अब ये क्या है 3 इज़ द 18 आएगा, क्योंकि इससे 1 प्लेस क्या है 17 है। तो हमने क्या लिया 3 की डिविजिबिलिटी पे 3 6 क्या आ जाएगा 18 एंड स्टार की जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया 18 को। तो 18 माइनस 17 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। देन इसका बी पार्ट में हमें क्या नेक्स्ट नंबर में क्या करना है लार्जेस्ट नंबर। द नेक्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 3 के डिविजिबल होंगे क्या 21 24 27। देन स्टार इज द रिप्लेस बाय 24 माइनस 17 इक्वल टू कितना 7 इज द लार्जर नंबर। दोनों को हमने जब माइनस करा तो हमारा कितना है 7, तो 7 इसका क्या होगा लार्जेस्ट नंबर। देन बी पार्ट 653 स्टार 4 द सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर। हमने क्या करा डिजिट्स को सम करा 18 आया। अब इसमें हमने स्मॉलेस्ट नंबर देखा 8, देन इसका क्या होगा स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 3 इज 18। अब 18 को स्टार की जगह पे रिप्लेस कर दिया 18, तो 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। द नेक्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय 3 is 21 24 27। then star is replaced by 24 minus 18 then equal to कितना गया 6 is a larger number। then C part 88 star 35 the sum of the digit in the number is equal to कितना 8 plus 8 then plus 3 plus 5 then equal to कितना हो गया 24। the next smallest number divisible by 3 is 24 इस स्टार इज टू बी रिप्लेस बाय 24 हमने क्या कर दिया स्टार को रिप्लेस कर दिया 24 से, तो ये हो गया कि हमारा 0। अब हमें क्या बताना है इसका लार्जर नंबर में हमें क्या है डिविजिबिलिटी बाय 3 की क्या है 27 30। स्टार को रिप्लेस करा किसकी जगह पे 30, तो 30 माइनस 24 दैट इक्वल टू कितना आ गया मेरा 6। तो 6 क्या हो गया इसका लार्जेस्ट नंबर, 6 हमारा इसका हो गया लार्जेस्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 given an example of the numbers which is divisibility by 2 but not by 4। अब हम चेक करते हैं कि क्या 6 क्या होगा डिविजिबल होगा 2 का बट नॉट डिविजिबल बाय 4, बट 6 जो है वो 4 का डिविजिबल नहीं होगा। 3 बट नॉट बाय 6, 3 डिविजिबल होगा किसका 9 का, 3 9 का डिविजिबल होगा बट नॉट डिविजिबल बाय 6 जो है 6 से हम 9 को डिवाइड नहीं कर सकते। 4 बट नॉट बाय 8। अब जैसे कि क्या है 4 जो है डिविजिबल होगा किसका 12 का, बट 8 12 का डिविजिबल नहीं होगा। 5 बट नॉट बाय 10, इसमें क्या होगा जो 5 है वो 15 का कम्प्लीटली डिविजिबल होगा बट 10 से हम 15 को डिवाइड नहीं कर सकते। थैंक्स यू स्टूडेंट्स, आपकी 3.2 कंप्लीट हो गई है। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.3। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर करें अपनी फ्रेंड्स को। थैंक यू।